भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में एक पंडे की स्थानीय पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पंडा व दुकानदार आक्रोशित हो गए और सुल्तानगंज थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दरअसल सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में गुरु पूर्णिमा के दिन जहाज घाट एवं अजगैबीनाथ गंगा घाट में कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अजगैबीनाथ गंगा घाट एवं जहाज घाट में 2 कांवरियों का हजारों रुपए का सामान की चोरी होने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल जहाज घाट पहुंची और एक दुकानदार और एक पंडा को जमकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिसके बाद पंडा एवं दुकानदार के लोग सुल्तानगंज थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पंडा ने बताया कि जहाज घाट में धनबाद के कांवरियों का 2 मोबाइल एवं 20,000 रुपए की चोरी हुई थी। इसी में पंडा प्रशांत झा को पुलिस ने लाठी डंडे से जमकर पीट दिया। साथ ही दुकानदार रोहित कुमार को भी पुलिस ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिसके बाद पंडा व दुकानदार आक्रोशित होकर एकजुट होकर थाना परिसर में जमकर हंगामा किए। जिसके बाद थानाध्यक्ष लाल बहादुर मौके पर पहुंचे और पंडा व दुकानदार को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया, जिसके बाद पंडा व दुकानदार को छोड़ दिया गया। इससे ज्यादा भीड़ लगता है, कभी नहीं ऐसा मार होता है। और हम लोग को इतना मार, हमको प्रशासन मिलके बहुत मारा, घर में ले जाके हमने चोरी की है, प्रशासन को तोड़ दिया है। ये देखिए मेरा पुला दिया मार मार के। इस पर आरोप साबित हुआ जो नहीं हुआ सर, और हम खुद पुलिस गाड़ी को रखवा करके इनको बैठा करके लाए, करने जा रहे हैं। पुलिस झोला चोरी हुआ हमारे जजमान का, ठीक है। तो इनको मैंने बोला चलिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। प्रशासन का कोई ठिकाना नहीं है, खाली सीसीटीवी कैमरा है। इससे अच्छा तो हम लोग 12 महीना पंडागिरी करते हैं सीना ठोक के। सावन आता है अब पंडा हर जजमान को मैंने बोला, हाथ जोड़ के निवेदन किया जो हम लोग का कर्तव्य है, और मैं वॉलंटियर भी हूँ, अनाउंस करके पूरे घाट पे घूमता भी हूँ, कहता भी हूँ कि जजमान आप अपने सामान के सुरक्षा। आपके साथ क्या किया? पुलिस हमारे साथ बहुत गलत बर्ताव की है सर। ये मेरा हाथ ये देख लीजिए, पूरा मार मार के फुला दिया है सर। ये देखिए लोकल पुलिस बहुत गलत किया है, मारा है, खून बहा दिया है। हाफ मर्डर का केस हम उसके विनोद कुमार के ऊपर करेंगे। क्यों मारा, क्या आरोप था? झूठ मूठ का बोला, तुम कछो कि तुम झोला चोरी किया, जब सर मैंने चोरी किया नहीं है। मेरा नाम प्रशांत कुमार झा और मेरा नाम कारे बाबा है। वो क्यों रहे हो? दर्द हो रहा है सर, दर्द हो रहा है, उसके कारण रो रहे हैं। हम दुकानदार हैं, झूठ मूठ का इल्जाम लगाया गया। उसके बाद थाना जब आए तो हमको विनोद कुमार उसका बैच हम पढ़े, उसने हमको और एक पंडा जी को बहुत मार मारा, उधर एक कोना में ले जाके। जिस चीज से पिटाई की गई आपकी? डंडा से 2 डंडा थी, एक तो शायद टूट भी गया होगा। कितने देर पिटाई की गई? 15 से 20 मिनट पिटाई किया गया। थाना में? हाँ, और बोलता हाँ थाना में ला के पिटाई किया गया साइड में। और जब बोल रहे थे तो बोल रहा था मुंह में लाठी कर देंगे साला तुमको। क्या नाम है आपका? पंडित जी वहाँ चोरी हुआ बम का, तो पंडित जी को पकड़ के लेके चला आया है। बिना मतलब का कह रहा है कि यहाँ का एसआई जो पकड़ के लेके आया, कहता है कि हमको तुम गच लो हम छोड़ देंगे। उतना मारा है ना कि हाथ पे और चूतर पे देख लीजिए पंडित जी का क्या दशा है। और दुकानदार जो है ना वो चल नहीं पा रहा, उतना उसको मारा है। काय मारने का? बस चोरी का कि तुम गच्छो, खाली तुम छोड़ देंगे तुमको। चोरी नहीं किया वो लोग? चोरी नहीं किया है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार झा, शाहबाद। किसको मारा है नाम? प्रशांत कुमार झा। कहाँ का है? शाहबाद। वहीं धनबाद के कांवरिया शंकर भुनिया ने बताया कि जहाज घाट में गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे, तभी एक दुकान के पास 2 मोबाइल एवं 20,000 रुपये रखा था जो गायब हो गया। कांवरिया मिथुन कुमार शाह ने बताया कि गंगा स्नान के दौरान मोबाइल 20,000 रुपये और 2,000 रुपये की चोरी होने पर थाने में लिखित आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाए हैं। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर गंगा घाट पहुंची और छानबीन में जुट गई। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन 1 दिवसीय दौरे पर शहर में हैं। इस दौरान मंत्री ने परिसदन में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में बियाड़ा की जमीन का रेट ज्यादा है, उसे कम करने को लेकर जल्द ही से कैबिनेट में लाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बियाड़ा में जो उद्यमी जमीन लेकर उद्योग नहीं लगा रहे हैं वो जल्द से जल्द उद्योग लगा ले, नहीं तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। उद्योग लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। मंत्री ने कहा कि उद्योग विभाग की तरफ से शहर को 3 बड़ी सौगात दी गई है। इसमें नाथनगर में उद्योग विभाग अपनी 5 एकड़ जमीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग को दे रहा है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल की पढ़ाई होगी। वहीं अलीगंज में बन रहे प्लग प्ले के लिए 15 करोड़ का टेंडर हुआ था, जिसका काम चल रहा है, अब इसको बढ़ाकर 80 करोड़ कर दिया गया है। मंत्री ने भागलपुर से बाहर गए उद्योगपतियों से आह्वान किया कि वो वापस आ जाएं। यहाँ पर प्लग एंड प्ले का जो काम चल रहा है उसके अंतर्गत व्यवसायियों को भाड़े पर जगह दी जाएगी, जिससे वो यहाँ आराम से काम कर सकेंगे और यहाँ के लोगों को फायदा होगा। करता हूँ
आप लोग भी एक अभियान चलाइए कि जो कपड़े के व्यापारी एक दौर में चले गए थे भागलपुर छोड़ के, अब उनको कह रहा हूँ अब तो लौट के आइए बिहार में। तो उन लोगों को भी जो आएंगे, जो लोग चले गए, उनको पूरा ज़मीन की बता नहीं, उसका एक रेंट पर हम वो जगह उपलब्ध करा देंगे। तो 1-1 हज़ार मशीन लगाएंगे, 2-2 हज़ार मशीन लगाएंगे, 3-3 हज़ार मशीन लगाएंगे और बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार की असीम संभावनाएं होंगी। ये जो आज का दिन है, ये भागलपुर के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन एक बड़ा उपलब्धि हम आपको बता रहे हैं। एक तो पॉलिटेक्निक दे रहे हैं, जो टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक होगा। हमने सीपेट दिया जो 40 करोड़ की लागत से बन रहा है। दूसरा टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक दिया। तीसरा 80 करोड़ की लागत से 3.5 लाख स्क्वायर फीट प्लग एंड प्ले बनाएंगे, जिसमें जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ आएंगे उनको तुरंत हम जगह उपलब्ध करा देंगे। और कई बड़ी कंपनियों से बातचीत चल रही है। टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक बनेगा जिसके अंदर ये टेक्सटाइल की इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, डाइंग, प्रिंटिंग, जितना भी टेक्सटाइल में होता है वो होगा। तीसरा हम सीपेट 40 करोड़ की लागत से सीपेट का बना रहे हैं, वो काम शुरू हो गया है, पहले भी आप लोग लिख चुके हैं उसको। चौथी बात यह है कि मैं यहाँ हूँ तो पूरी मदद होगी। जितना हम टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक भागलपुर में खुलेगा, जिसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बारे में साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से पढ़ाया जाएगा। AICT से उसका अनुमोदन मिल गया है। 5 एकड़ ज़मीन हम लोग उसको यूनिवर्सिटी के पास जो हमारा है उसमें देंगे, ताकि उसमें वो काम को कर सकें। ये भागलपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो हम एक नया टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक दे रहे हैं। अलग पॉलिटेक्निक है ही, लेकिन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, इन सब चीज़ों की पढ़ाई वहाँ पे होगी। हम लोगों ने जो सूत मिल वाली जगह है, उस पर हम लोगों के पास एक टेंडर हम कर चुके हैं 15 करोड़ रुपए का प्लग एंड प्ले। हम पूरे बिहार में 19 स्थानों पर प्लग एंड प्ले बना रहे हैं। बड़ा बड़ा शेड बना रहे हैं। चंपारण में बना रहे हैं, मुजफ्फरपुर, बिहटा, हाजीपुर, भागलपुर में बनाने जा रहे हैं। और अभी हमने इसका आधारभूत संरचना में, इसका गति शक्ति में हम लोग पैसा ले रहे हैं। और उसमें हम लोग भागलपुर के अंदर 15 करोड़ रुपए का तो टेंडर कर दिया हमने, लेकिन अभी हमने निर्णय लिया है कि भागलपुर में भी हम लोग सूत मिल वाली जगह पे प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन भागलपुर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर 80 करोड़ रुपया भागलपुर को दे रहे हैं। उसमें प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और करीब 3.5 लाख स्क्वायर फीट स्पेस हम बना के लोग टेक्सटाइल की कंपनियों को देंगे। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल की कंपनी ने हमसे भागलपुर में जगह मांगी है, तो हम इसमें प्लग एंड प्ले दे रहे हैं। यानी पूरा शेड बना देंगे, कोई भी कंपनी आएगी, प्लग डालेगी और प्ले करेगी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की कल से शुरुआत हो रही है। कल उद्घाटन के साथ ही 1 महीने तक मेले का भव्य आयोजन होगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत कई मंत्री उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत सेन लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी SSP समेत कई अधिकारियों ने गंगा घाट व उद्घाटन स्थल का जायजा लिया और बचे काम को आज रात तक पूरा करने का निर्देश दिया। बता दें कि 2 साल बाद श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है। कांवरियों में उत्साह देखा जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम का भी आयोजन हंसराज रघुवंशी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। वहीं SSP बाबूराम ने कहा कि बाहर से बलों को मंगाया गया है, असामाजिक तत्वों पर नजर रहेगी। काम लगभग पूरा हो गया है। जो फिनिशिंग टच दिया जाना है सभी विभागों के द्वारा,
वो भी जो है आज रात तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और कल उद्घाटन है। 4 बजे संध्या में उद्घाटन कार्यक्रम इसी जहाज घाट पर प्रस्तावित है और उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हंसराज रघुवंशी जी का यहाँ कार्यक्रम भी है। तो जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है, चाहे वो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से डिप्लॉयमेंट, एडिशनल पुलिस फोर्स, तो सारा जो है रिसोर्स हम लोगों को मिल चुका है विभिन्न विभागों का, चाहे वो पीएचडी हो, हेल्थ हो, नगर विकास विभाग हो या नदी में बैरिकेडिंग करने के लिए जो जल संसाधन विभाग का कार्य होता है वो भी अंतिम चरण में है। और हम लोगों की बिल्कुल पैनी नज़र रहेगी आगे 1 माह तक। हम लोग दैनिक प्रतिवेदन भी लेंगे। जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट है, पूरे बेला क्षेत्र को 14 सेक्टर क्षेत्रों में बांटा गया है, तो सेक्टर के जो पदाधिकारी रहेंगे डेली सुबह शाम में रिपोर्ट करेंगे साफ़ सफाई, गंदगी, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पार्किंग इत्यादि के बारे में। वो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, उसके माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। डायरेक्टर डीआरडीए को मेला दंडाधिकारी बनाया गया है और अन्य कई स्थानों पर जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ हम लोगों ने डेपुटेशन किया है। और इसके अलावा जो सीसीटीवी वगैरह की व्यवस्था है वो सुनिश्चित कर ली गई है। सुल्तानगंज शहर में कुल 80 कैमरे इस बार लगाए गए हैं जो मेला के बाद भी कार्यरत रहेंगे और पूरे सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र में उन सीसीटीवी कैमरों को लगाए जाने से विधि व्यवस्था संधारण में काफ़ी सुविधा होगी। तो ये भी इस बार एक नया है। और घाट आप लोग देख ही रहे हैं जो नमामि गंगे से बना है, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत घाट है, इसका भी लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा। तो सारी व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर शहर को 14 सेक्टर में बांटा गया है और 6 सहायक थाना बनाए गए हैं मुख्य थाना के अलावा। और सभी जो शहर में प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर बैरियर लगा के ट्रैफिक कंट्रोल करने की व्यवस्था की गई है। शहर के बाहर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और शहर के अंदर में मेला क्षेत्र में गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो लोकल व्यापारी लोग हैं उनके दुकान पे माल आने के लिए रात्रि में 3 घंटे का समय लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा जो घाट हैं वहाँ विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से प्रतिनियुक्त किया गया है। सादे कपड़े में भी जो फोर्स को लगाया गया है ताकि जो असामाजिक तत्व रहते हैं, पॉकेट मार रहते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान भागलपुर ईसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, राजद के तत्कालीन उम्मीदवार शकुनी चौधरी और कांग्रेस के तत्कालीन उम्मीदवार स्वर्गीय सदानंद सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर आज एसीजीएम AK परवल दत्ता की कोर्ट में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सहित राजद नेता को मामले से बरी कर दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता स्वर्गीय सदानंद सिंह को पहले ही उनकी मौत के बाद मामले से अलग कर दिया गया था। उद्योग मंत्री ने मामले से बरी होने के बाद तत्कालीन अधिकारी पर जमकर निशाना साधा और झूठे केस में फंसाने को लेकर उन्होंने कहा ऐसे अधिकारियों पर वो और राजद नेता केस करेंगे और दोषी अधिकारी को सजा दिलाएंगे। तब सदानंद बाबू, शकुनी बाबू और मैं, हम तीनों आपस में चुनाव में उम्मीदवार थे और 2009 में ही एक ईसीपुर बाराहाट में 21/9 FIR झूठा किया था और कहा था कि वहाँ पर इनका पंपलेट सटा हुआ मिला। तो सदानंद बाबू तो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी बरी हुए और शकुनी बाबू और हम भी उसमें निर्दोष करार दिए गए, बरी कर दिए गए। लेकिन जिस अधिकारी ने केस किया, कितना हरासमेंट हुआ है, कितना तेल जला आने जाने में, कितना एनर्जी वेस्ट हुआ। ऐसे लोगों पर पता करके उस पर गलत मुकदमा करने का, जो गलत काम किया था उस अधिकारी पर एक केस करेंगे ताकि एक नज़ीर पेश हो कि जनप्रतिनिधि को कुछ जो अधिकारी है वो समझता है कि चुनाव में उसको अधिकार मिल जाता है तो वो तानाशाह हो जाता है, वो कुछ भी केस कर देता है किसी पे भी। तो ये झूठा केस जिस अधिकारी ने किया, अगर वो रिटायर भी कर गया हो तब भी उस पर पता करके उसका, हमारे जो वकील साहब हैं भोला मंडल जी और नभय चौधरी जी को कहा है एक मुकदमा करेंगे कि झूठा केस करने वालों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग तो 2009 से, आप समझिए कितना साल हो गया, वो
अभी हो गया 13 साल। पटना, फिर भागलपुर। पटना में तो ऊपर में कोर्ट था, सकनी बाबू, सदानंद बाबू बुजुर्ग हैं, चढ़ने में दिक्कत होता था, तो सज़ा तो यहाँ कोर्ट से बड़ी हो गई, लेकिन जो मानसिक और शारीरिक परेशानी हुई उसका जो जिम्मेदार है व्यक्ति, उस पर एक मुकदमा हम सकनी बाबू की तरफ से करेंगे। अब सदानंद बाबू तो है नहीं, उनके कष्ट, उनको जो कष्ट दिया वो तो दुनिया से चले गए, इतना कष्ट। थैंक यू। उन पर अब ऐसे अधिकारी को, प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि नाजायज़ तौर पे तुरंत केस कर देता है। नौगछिया से भागलपुर को जोड़ने वाली विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के जाह्नवी चौक और जगतपुर के बीच बड़ी घटना होते होते रह गई। जब गैस से भरी एक टैंकर जगतपुर के पास रुकी, तब तक ड्राइवर ने देखा कि टैंकर से गैस का रिसाव हो रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। जिसके बाद एसडीपीओ नौगछिया और अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टैंकर पर पानी का छिड़काव किया गया। वहीं लोकल मैकेनिक को बुलाकर गैस रिसाव को बंद कराया गया। कंपनी के इंजीनियर को भी बुलाया गया है, जिसके आने के बाद टैंकर को यहां से रवाना किया जाएगा। वहीं विक्रमशिला सेतु से नौगछिया 0 माइल जाने वाली सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है और 14 नंबर सड़क से आवाजाही की जा रही है। मौके पर एसडीपीओ और अनुमंडल पदाधिकारी कैंप किए हुए हैं। एसडीपीओ का कहना है कि अधिक गर्मी के कारण गैस का रिसाव हुआ है, जिसके लिए फायर ब्रिगेड की टीम से टैंकर पर पानी का छिड़काव करवाया गया। एक गैस टैंकर है, उसमें प्रेशर बढ़ जाने की वजह से कुछ लीकेज हो रहा है, तो उसमें फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ भी आई हुई है, एसडीपीओ साहब भी हैं, सभी लोग हैं और टीम भी आ रही है। पूर्णिया से लगातार बात हो रही है, टीम पहुंचने वाली है और एक लोकल मैकेनिक से भी कराया गया है। अभी वर्तमान में कंट्रोल है और जब टीम आ जाती है तो फाइनल उसको देखिए। कहाँ से आई थी, कहाँ जाना था गाड़ी? ये आ रही थी, पूर्णिया जा रही थी, हल्दिया से आ रही है गाड़ी। इसके लिए मैकेनिक से और गैस एजेंसी, गैस के जो कंपनी वाले हैं उनको कॉल करके बुलाया गया है एसडीएम सर के द्वारा और एनडीआरएफ टीम को तो बुलाया गया था, लेकिन हम लोग एहतियात के तौर पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिए हैं। छोटी गाड़ियों को 14 नंबर मार्ग से निकाला जा रहा है कि उनका आवागमन होता रहे, बाकी ट्रक को 0 माइल पर और उधर भागलपुर की तरफ रुकवा दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई दुर्घटना नहीं हो। फिलहाल एकदम सब कंट्रोल में है और लीकेज होना भी बंद हो गया है। फिर भी कंपनी से मैंने आ रहे हैं, मैकेनिक आ रहे हैं, तो वो ओके करेंगे तब इसको यहाँ से मूव करवाएंगे। किस तरह से, कैसे ये लीकेज हुआ? ये लोग बता रहे हैं कि प्रेशर गर्मी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी लीकेज होने लगता है। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ में 14 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला उद्घाटन को लेकर स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, थानाध्यक्ष लाल बहादुर सहित एनडीए कार्यकर्ताओं ने जहाज घाट में बने प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत नमामि गंगा घाट में उद्घाटन स्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने बताया कि श्रावणी मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित मंत्रीगण के द्वारा दीप प्रज्वलित व फीता काटकर लाइव प्रोग्राम हंसराज कलाकार के द्वारा किए जाएंगे। इसकी तैयारी जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ता संजय चौधरी, अरुण चौधरी, संजय मंडल, गौतम सिन्हा, सदानंद सिंह, प्रेम प्रभा सिन्हा, डॉक्टर अलका चौधरी, रानी देवी सहित एनडीए कार्यकर्ता एवं पुलिस कर्मी मौजूद थे। के लिए अभी तक तो क्लियर आ गया है। अब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू उद्घाटन करेंगे, साथ में और बहुत सारे मंत्री हैं। भागलपुर के इसाकचक बौंसी पुल के समीप रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को रेलवे विभाग के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान प्रशासन को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तकरीबन 20 से 25 घरों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिससे आवाजाही में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। बताते चले कि इस झोपड़ी और मकान को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहले भी यहाँ के लोगों को नोटिस दिया गया था, फिर भी उन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके बाद उन घरों पर आज बुलडोजर चला दिया गया। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के गोसाईदासपुर पंचायत के हरिदासपुर गांव निवासी अंबिका मंडल की 45 वर्षीय पत्नी कल्पना देवी की सर्पदंश से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतका अपने खेत सब्जी तोड़ने के लिए गई थी। सब्जी तोड़ने के दौरान सांप ने पैर में काट लिया। सूचना पर पहुंचे परिजन आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाने लगे, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजन सब को लेकर नाथनगर थाना आए, जहाँ से पुलिस ने अग्रतर कार्रवाई करते हुए सब को पोस्टमार्टम हेतु जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर भेज दिया।
भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग भोलानाथ रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के आम लोगों में काफी खुशी है। इस बाबत भागलपुर पहुंचे उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का वार्ड 48 के पार्षद रामाशीष मंडल की अगुवाई में जनता ने अभिनंदन सह धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र के लोगों से मुझे हमेशा प्यार मिलता रहा है। आगे स्मार्ट सिटी की योजनाओं को भी दक्षिणी क्षेत्र में उतारा जाएगा और भागलपुर का दक्षिणी क्षेत्र भविष्य में पूरे भागलपुर में सबसे विकसित क्षेत्र होगा। दक्षिणी क्षेत्र के लिए मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस मंच पे था जहां मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया और उसी कैबिनेट से ये पैसा मिल रहा है। जब जैसे ये पुल बन जाएगा फ्लाईओवर, तो दक्षिणी खंड है वो बिहार भागलपुर का सबसे डेवलप खंड होगा। वहीं वार्ड 48 के पूर्व पार्षद रामाशीष मंडल ने उद्योग मंत्री से अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और उसके निदान के लिए उनसे सहयोग मांगा। मंत्री के साथ पहुंचे भाजपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की तरफ से मंत्री को धन्यवाद दिया और बताया कि मंत्री शाहनवाज हुसैन का विशेष ध्यान दक्षिणी खंड पर है। जल्द ही दक्षिणी खंड में विकास की कई योजनाएं धरातल पर दिखेंगी। और हमारे मित्र पूर्व पार्षद रामाशीष मंडल जी ने सोहर्ष जो है उनको आमंत्रण किया था कि आपने भागलपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है इसमें भोलानाथ पुल जो लंबे समय से हम लोगों की मांग थी आपने पूरा किया। यहाँ की जनता हर्षित और उल्लासित है और आप को इस पल के लिए हम लोग चाहते हैं कि आपका यहाँ आज अभिनंदन भी करें और आपका जलपान भी हो। तो वो आए और उन्होंने यहाँ लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और जलपान करके यहाँ से गए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है इस दक्षिणी क्षेत्र का हम पर कर्ज है, क्योंकि जब मैं यहाँ सांसद था सबसे अधिक मतों से जिताने का काम किसी क्षेत्र के लोगों ने किया तो दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने किया है और मैं यहाँ उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ। और अभी विक्रमशिला ये भोलानाथ पुल और साथ ही साथ जो इशाकचक अप्रोच पथ था जो कि उस DPR में नहीं था, उन्होंने अपने प्रयास से जुड़वाने का काम किया है। और आने वाले समय में यहाँ जो एक ड्रेनेज सिस्टम है, नाला नहीं रहने के कारण जो जल जमाव की स्थिति होती है उसको भी और साथ ही साथ अन्य जो समस्याएं इस क्षेत्र के लिए है उसको दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास करने का वादा किया है। लोग फ्लाईओवर वो तो पूरा कर दिए। अब दूसरी मांग है कि मतलब दक्षिणी क्षेत्र जो है वो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और उसको जो है स्मार्ट सिटी के फंड से बहुत अधिक से अधिक जो है डेवलपमेंट कराया जाए, ताकि जो है मतलब लोगों को ये एहसास नहीं हो कि हम जो है गांव में रह रहे हैं। शहर में रह करके भी जो है गांव की तरफ जो है मतलब जो है लोग देख रहे हैं कि नहीं हम गांव में रह रहे हैं। इसलिए शाहनवाज जी आश्वासन दिए हैं कि इस बार जो है हम दक्षिणी क्षेत्र का विकास पर ही जो है सबसे ज़्यादा जो है लड़ाई लड़ेंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। वहीं कार्यक्रम में मंत्री के पहुंचने के साथ ही स्थानीय लोगों ने शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए और पुष्पगुच्छ माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र से मंत्री का स्वागत किया। मौके पर स्थानीय लोगों ने मंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिसे मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों से बात कर समस्याओं का निदान करने का भरोसा दिया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, भाजपा जिला कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष नभय चौधरी, भाजपा कला संस्कृति मंच जिला अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता, भाजपा लघु उद्योग मंच जिला अध्यक्ष रोशन राय, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजीव मुन्ना, भाजपा चुनाव आयोग सेल जिला संयोजक विनोद कुमार सिन्हा, सोमनाथ शर्मा, अजय चौधरी, नीतीश सिंह, आलोक बंटू, एडीआरएस प्रॉपर्टी के निदेशक दीपू कुमार, रोहित कुमार, विजय मंडल, अजीत मंडल, पप्पू मंडल, राहुल कुमार, शिशिर कुमार सहित भाजपा और जदयू के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रावणी मेले को लेकर रेल एसपी आमिर जावेद ने सुल्तानगंज स्टेशन परिसर में अस्थायी थाना का उद्घाटन किया। साथ ही प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 3 पर सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान कई पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद जीआरपी थाने में सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई, जिसमें अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए कि श्रावण मास में जो भी कांवरिया सुल्तानगंज रेल मार्ग से पहुंचेंगे उसे पूरी सुरक्षा मुहैया हो। इसके अलावा आपराधिक तत्वों की लोगों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। प्लेटफॉर्म पर किसी तरह का कोई भगदड़ या कोई भी आपराधिक गतिविधि हो तो उसे अविलंब समय ठीक कर ले। इसके अलावा स्टेशन परिसर में सीसीटीवी से निगरानी करने की बात कही गई। एसपी ने बताया कि कुल 1000 पुलिस बल स्टेशन पर श्रावण मास में कार्यरत रहेंगे। 25 पुलिस पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। मेला प्रभारी अरविंद कुमार को बनाया गया है।
मौके पर डीएसपी विनय राम, इंस्पेक्टर मनोज सुमन, अरविंद कुमार, थाना अध्यक्ष भागलपुर अरविंद कुमार, भागलपुर इंस्पेक्टर रवि यादव के अलावा सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। और ज्ञाति दोनों मिलकर के हम लोगों को 25 अफसर और 100 फोर्स के करीब मिला है और आरपीएफ के लिए अलग से फोर्स मिला है। तो हम लोग अब मैंने पूरा स्टेशन परिसर देख लिया, जहाँ जहाँ हमारा वीक पॉइंट है हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। यहाँ मैंने नया थाना खोला है जो मेरा तक रहेगा। हमारे प्रभारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार जो है यहाँ कैंप करेंगे, डीएसपी साहब भी कैंप करेंगे और जो लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे होपफुली। गुरु पूर्णिमा पर भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर गंगा स्नान करने के दौरान एक कांवरिया की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गुवाहाटी निवासी 56 वर्षीय दिलीप महलवार के रूप में हुई है। इस बाबत मृतक के परिजनों ने बताया कि वे सभी गुवाहाटी से सुल्तानगंज गंगा स्नान कर जल भरकर देवघर जाने के लिए आए थे। इसी दौरान गंगा स्नान कर जब दिलीप महलवार जल भरकर कांवर पूजन करने गए, उसी समय हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। हालांकि दिलीप के मूर्छित होकर गिरने के बाद उनके परिजनों ने आनंद फानन में उसे सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल इलाज के लिए लाया, जहां चिकित्सकों ने दिलीप महलवार को मृत घोषित कर दिया। क्या घटना घटी है? हम लोग पूजा पाठ करके निकले। किस घाट में पूजा कर रहे थे? ये जो आप लोग का बगल में को जो नमामि गंगे वाला जो बन रहा था जी, उधर घाट में पूजा पाठ करके निकला। थोड़ा सा 2 कोस आगे गया, वो बोला है एक फोटो खींचेगा। फोटो खींच करके घर फोटो लेने के लिए गया, आदमी गया। हम लोग चल रहा है, बस ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके गिर पड़ा। हम लोग पकड़ा, ऐसे उठा के हम लोग गाड़ी से लेके आए, उधर लेके हॉस्पिटल में बोला, देखा डॉक्टर लोग बोला नहीं। क्या नाम है इनका? इनका क्या नाम लिखा था ना आपको? दिलीप महलाकार। दिलीप महलाकार। घर कहाँ हुआ? गुवाहाटी। जी, आप कौन हुए इनका? उनका हमारे बगल में रिश्तेदार। अच्छा, पड़ोसी है। नाथनगर के जिला पासी नवयुवक संघ द्वारा सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर पुनर्निर्माण पिंड योजना हेतु भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा नाथनगर के श्री नरहरि भगवान ठाकुरबाड़ी परिसर से निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर प्रांगण पहुंचा, जिसके बाद सभी भक्तजनों के अल्प विराम के बाद शोभा यात्रा पुनः अपने गंतव्य स्थान पासी टोला दुर्गा स्थान पहुंचकर संपन्न हुई। बैंड बाजों के साथ विशाल शोभा यात्रा और कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी मात्रा में महिलाएं और युवतियों ने सर पर कलश रखकर भक्ति भाव में डूबते हुए शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। कलश शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। शोभा यात्रा के बाद कलश को नाथनगर पासी टोला के सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर प्रांगण में रखा गया। कलश शोभा यात्रा के समापन के बाद दुर्गा मंदिर में भंडारण का भी आयोजन किया गया। युवा समाजसेवी विजय कुमार यादव भी कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए और मां दुर्गा से सभी के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने बताया कि नाथनगर पासी टोला दुर्गा मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर पिंड स्थापना हेतु कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। सुबह से इस शोभा यात्रा को लेकर मंदिर परिसर में भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में माताओं और बहनों ने कलश शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और मां दुर्गा से मन्नतें मांगी। अवसर पर पन्नालाल चौधरी, विजय चौधरी, संजय शाह समेत नवयुवक संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। कलश शोभा यात्रा पासी टोला दुर्गा स्थान से निकलकर नरसिंह भगवान काली मंदिर से जल लेके या भी हम लोग मनस्कामना मंदिर में 10 मिनट का विश्राम है। यहाँ के बाद फिर जो है हम लोग पुनः अपने गंतव्य स्थान पे पासी टोला दुर्गा मंदिर में पहुंचेंगे और उसी का ये कलश शोभा यात्रा है। आज उसका पुनर्स्थापना है पिंड में। गुरु पूर्णिमा को लेकर भागलपुर की सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे कांवरिया श्रद्धालु गंगा स्नान कर कांवर में जल भरकर झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल रवाना हुए। इस दौरान 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़े मेला के बाद इस बार भोलेनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है। पूरा सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा तट बोल बम और जय शिव के नारों से गुंजायमान हो रहा है। बिहार सरकार द्वारा आयोजित परिवार नियोजन के तहत जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन सदर अस्पताल भागलपुर में किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम 13 जुलाई से 31 जुलाई तक होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना राज्य बिहार 2035 तक में भारतवर्ष का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य होने जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा नीति निर्देशक के तहत यह तय किया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को पूरी शिद्दत से लागू किया जाए। कार्यक्रम में पोस्टर व हैंडबिल के माध्यम से लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूक किया गया। इसके लिए आशा, हेल्थ वर्कर, ANM, फैमिली प्लानिंग काउंसलर सक्रिय दिखे।